हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो रहेगी बी फार्मेसी फर्स्ट सेम के लिए, दैट इज बिफोर बी फार्मेसी फर्स्ट सेम एंड सब्जेक्ट इज फार्मास्यूटिक्स 1। सब्जेक्ट रहेगा फार्मास्यूटिक्स 1। टॉपिक है आपका सस्पेंशंस। सस्पेंशंस में क्या रहेगा? सस्पेंशन एक ऐसी फॉर्म होती है जिसमें हम अनडिजोल्व ड्रग यूज़ करते हैं, जो कि हमारा ड्रग ऐसा रहता है जिसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, उसको हम डिस्पर्स करते हैं। ये है एक बाईफेजिक डोजेज फॉर्म। ये है एक बाईफेजिक डोजेज फॉर्म। बाईफेजिक का मतलब है इट हैज़ टू फेजेज। एक फेज है आपका सॉलिड का रहेगा, दूसरा है आपका लिक्विड रहेगा, मतलब सॉल्वेंट रहेगा। फर्स्टली मैंने आपको बताया कि ये ड्रग आपका जो है अनडिजोल्व रहेगा। अनडिजोल्व है, उसकी सॉल्युबिलिटी कम है या वो पुअरली सॉल्युबल है। उस केस में हम क्या करते हैं, उसको डिस्पर्स कर देते हैं और एक सस्पेंशन बना लेते हैं। दो फेजेस रहते हैं, एक होता है इसका डिस्पर्शन फेज, दूसरा होता है कंटिन्यूअस फेज। फर्स्ट है इसका डिस्पर्शन फेज एंड सेकेंड इज कंटिन्यूअस फेज। डिस्पर्स करते हैं, इसमें डिस्पर्स करते हैं, इसको डिस्पर्स करते हैं, इसमें डिस्पर्स करते हैं। दो फेजेस रहते हैं। फिर हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि हम सस्पेंशन ही क्यों बनाएं, जब हम टैबलेट्स बना सकते हैं, हम कैप्सूल्स बना सकते हैं, हम और अदर फॉर्मुलेशंस बना सकते हैं। इसके कुछ एडवांटेजेस रहते हैं। मान लो कि कोई डोजेस फॉर्म आपकी स्टेबल नहीं है, उस केस में आप उस डोजेस फॉर्म का सस्पेंशन बना सकते हो, उसको सस्पेंशन की फॉर्म में आप दे सकते हो, वो मेंटेन करने के लिए, स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, टू मेंटेन स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्मुलेशन। ड्रग्स की स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, टेस्ट मास्किंग के लिए, अनप्लीज्ड ड्रग को एडमिनिस्टर करने के लिए, फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अनप्लीज्ड ड्रग। अनप्लीज्ड ड्रग जिनका नॉजियस टेस्ट है या जिसका एक्सेप्टेबल टेस्ट नहीं है, उस केस में हम उसका सस्पेंशन दे सकते हैं। बिसाइड दिस एडवांटेजेस देर आर सम डिसएडवांटेजेस आल्सो। डिसएडवांटेजेस के क्या रहेंगे? एक तो जैसे ही मैंने आपको बताया कि आपका सॉल्यूट जो रहेगा वो सोल्यूबल नहीं होगा। सोल्यूबल नहीं होगा तो उस केस में वो डिस्पर्स हो जाएगा। डिस्पर्स होगा तो सेटल डाउन हो जाएगा और केक बना देगा। केक फॉर्मेशन टेक प्लेस। केक बना देगा। कई बार वो आप डिस्पर्स इजीली कर सकते हो, कई बार वो इजीली डिस्पर्स नहीं हो पाता। दूसरा, इसमें सस्पेंडिंग एजेंट की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। सस्पेंडिंग एजेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। तीसरा, प्रिजर्वेटिव भी डालने पड़ेंगे क्योंकि हाइड्रोकोलोइड्स हम यूज़ करते हैं। तो ओवरऑल कॉस्ट कई बार क्या होती है, इन सब चीज़ों से सस्पेंशन की थोड़ी महंगी हो जाती है। ये हैं आपके कुछ डिसएडवांटेजेस सस्पेंशन के। सस्पेंशन जनरली अगर देखा जाए तो दो टाइप का होता है। अगर हम रेट ऑफ सेडिमेंटेशन के हिसाब से या फ्लोक्यूल्स के हिसाब से देखिए तो दो टाइप का होता है, फ्लोकुलेटेड एंड डीफ्लोकुलेटेड।
फ्लोकुलेटेड एंड डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। फ्लोकुलेटेड का मतलब है जब भी आप कोई सस्पेंशन बनाओगे तो जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ वीक बॉन्डिंग शो करेंगे और छोटे छोटे फ्लोक्यूल्स बना देंगे। फ्लोक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय पार्टिकल्स। ये फ्लोक्यूल्स बना देंगे। डीफ्लोकुलेटेड में क्या है? लूजली पैक्ड पार्टिकल्स। Particle exist as separate entity. Particle exist as separate entity. अपनी एक अलग एंटिटी रहेगी उनकी डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में। इसमें फ्लोक्यूल्स बन जाएंगे, एक वीक बॉन्डिंग होगी पार्टिकल्स के बीच में। वीक बॉन्डिंग होगी तो वो एक दूसरे के साथ वीक अट्रैक्शन उनका वीक होगा तो एक दूसरे के साथ थोड़े से कनेक्ट रहेंगे। रैपिड सेडिमेंटेशन रेट। इसमें जो सेडिमेंटेशन रेट रहेगा फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन का वो बहुत जल्दी हो जाएगा। जैसे ही आपने सस्पेंशन बना के रखा कुछ ही टाइम बाद वो सेटल डाउन हो जाएगा। सेडिमेंटेशन रेट इज स्लोअर। इसमें सेडिमेंटेशन रेट आपका स्लो रहेगा। तीसरा है आपका अपीयरेंस इज नॉट गुड। इसकी अपीयरेंस ज़्यादा ठीक ठाक नहीं होती। इसकी अपीयरेंस इज गुड। ठीक है। लूजली पैक्ड केक इज फॉर्म्ड। लूजली पैक्ड केक किसमें बनता है? इसमें क्लोजली पैक्ड केक इज फॉर्म्ड। क्लोजली पैक्ड केक हार्ड केक बनता है इसका। नॉट इजी टू रीडिस्पर्स। नॉट इजी टू रीडिस्पर्स। इट इज इजी टू डिस्पर्स। ये बहुत आसान है इसको रीडिस्पर्स करना फ्लोकुलेटेड को। अगर हमें कोई भी सॉल्यूशन बनाना है, कोई भी सस्पेंशन बनाना है और हम चाहते हैं कि वो फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन बने तो हम इसमें क्या करेंगे? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स को हम इसमें ऐड कर देंगे। जो डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन है इसमें मतलब धीरे धीरे आपकी जो सेडिमेंटेशन रेट है जैसे स्लो है तो बहुत धीरे काम करता है ये। अपीयरेंस इसकी बहुत सुंदर दिखती है कि सस्पेंशन दिखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर हम देखें जितने मतलब धीरे धीरे ये सेटल डाउन होता है, ये एक जो इनके बीच में जो रिपल्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में वो ख़त्म होता जाता है और एक ऐसा हार्ड केक बना लेते हैं जिससे कि इनको रीडिस्पर्स करना आसान नहीं होता। ये क्या है? लूजली पैक रहेगा। जैसे इसको एक बार सिंपल जेंटल शेकिंग से ही ये आपका रीडिस्पर्स हो जाएगा और इससे होमोजीनियस डोज ड्रग की यूनिफॉर्म डोज पॉसिबल है। इससे यूनिफॉर्म ड्रग की डोज पॉसिबल नहीं है। इस केस में हम फ्लोकुलेटेड बनाने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। उसका एक तरीका है कि हम इलेक्ट्रोलाइट्स को ऐड कर देते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स को ऐड करेंगे तो वो अपोजिट चार्ज वाला इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे। अगर हमारे सॉल्यूशन में पॉजिटिव है सस्पेंशन में तो हम नेगेटिव वाला करेंगे ताकि थोड़ा बहुत इनके बीच में रिपल्सन रहा रहे और वो एक हार्ड केक ना फॉर्म करे।
It's all about classification of suspension according to the cake that they formed. Thank you and have a nice day.